गुड मॉर्निंग। आज विद्युत शक्ति पारेषण के बारे में पढ़ते हैं हम। इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इलेक्ट्रिक पावर को जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक पहुंचाना इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कहलाता है। इलेक्ट्रिक पावर मतलब विद्युत शक्ति। उत्पादन केंद्र का मतलब होता है जनरेटिंग स्टेशन, जहां पर बिजली उत्पादित की जाती है। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, जैसे कि आपको घरों में चाहिए, किसी औद्योगिक क्षेत्र में चाहिए, वो कंज्यूमर कहलाता है। जिसे बिजली की आवश्यकता हो वो कंज्यूमर कहलाएगा। अब इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूमर तक स्टेप बाय स्टेप आती है, जिसकी पहली स्टेप होती है जनरेटिंग स्टेशन, जिसे जनन केंद्र, उत्पादन केंद्र, इन नामों से भी जाना जाता है। इस उत्पादन केंद्र में एक 3 फेज वाला अल्टरनेटर लगाया जाता है, जिसकी वोल्टेज जो होती है वो 11 kV से 33 kVA तक होती है। 11 kV से 33 kV तक होती है। फिर इस अल्टरनेटर के एक हिस्से पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। यहाँ नीचे एक चित्र दिखाई दे रहा है, आप उसको देखिए। उसको देखना है आपको किस प्रकार से लगा हुआ है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक अल्टरनेटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा है, ये फीडर लगा हुआ है। तो अल्टरनेटर के एक हिस्से पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ये वाला हिस्सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये वाले हिस्से पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जो 11 kV को 400 वोल्ट में कन्वर्ट करके देता है। 11 kV उसकी इनपुट है ट्रांसफार्मर के, और आउटपुट में कितनी दे रहा है वो 400 वोल्ट, जिससे पावर हाउस को सप्लाई दी जाती है। फिर पावर हाउस से आवासीय क्षेत्रों में प्रदान की जाती है। अब अल्टरनेटर का जो दूसरा हिस्सा होता है, उससे फीडर लाइन के द्वारा, यहाँ पर देखिए ये फीडर लगे हुए हैं, यहाँ पर फीडर लाइन है। फीडर लाइन के द्वारा नीचे की तरफ, ये इसका दूसरा हिस्सा हो गया। अल्टरनेटर का पहला हिस्सा यहाँ पर, दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ हो गया, जो फीडर के जरिए फिर एक दूसरा ट्रांसफार्मर और लगा हुआ है, जिसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है, जिसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी दी है 11 kV/132 kV। 11 kV उसकी इनपुट है, आउटपुट में वो कितनी दे रहा है 132 kV, मतलब बढ़ा के दे रहा है वोल्टेज को, इसलिए उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इस यहाँ तक आया होगा आपको समझ में। अब इसकी जो सेकेंड स्टेप होती है, ये पहली स्टेप हो गई आपकी। सेकेंड स्टेप जो होती है वो ट्रांसमिशन नेटवर्क होती है। ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंतर्गत भी आपको ये दो चीज़ें दी हुई है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है अलग अलग जगहों पर विद्युत को बांट देना, जैसे कि पावर प्लांट को, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन को, जहाँ जितनी आवश्यकता है उसे उतना दे देना। और ये कार्य पारेषण लाइनों की सहायता से किया जाता है। मतलब ओवरहेड लाइन, जिसे बड़ी लाइन भी कहते हैं, उसे अपन पारेषण लाइन कहते हैं या सिरोपरी लाइन कहते हैं, उसकी सहायता से ये कार्य किया जाता है। अब ट्रांसमिशन जो है वो दो तरीके से किए जाते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है वो दो तरीके से किए जाते हैं। पहला तो हाई वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन, और दूसरा जो है वो है हाई वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन जो होता है, इसमें इलेक्ट्रिक पावर को 132 kV पर, जो आपकी विद्युत शक्ति है उसको 132 kV पर 3 फेज पारेषण लाइन के द्वारा संचालित किया जाता है। 3 फेज प्रणाली इसमें यूज़ करना है, 3 फेज सप्लाई इसमें यूज़ करना है। इसकी सहायता से आपको, पारेषण लाइन की सहायता से विद्युत जो है वो संचरित की जाती है। इसमें इलेक्ट्रिक पावर को 66 kV, मतलब 66 किलोवोल्ट, 132 kV, 220 kV, 400 kV तक पारेषित किया जाता है, मतलब संचरित किया जाता है। हाई वोल्टेज सेकेंडरी में क्या आएगा, सेकेंड पॉइंट जो दिया है इसमें आता है आपका, यहाँ पर देखिए इस चित्र में, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, जिसकी जो रेटिंग है वो 132 kV/33 kV दी है।
मतलब 132 जो है वो इनपुट है और आउटपुट में कितनी दे रहा है वो 33 kV, मतलब डाउन करके दे रहा है वोल्टेज को। इसका जो स्टेशन होता है वो शहर के बाहर होता है। ये वाले जो स्टेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं, शहर के बाहर होते हैं, जिसे ग्रिड स्टेशन कहा जाता है। यहाँ 33 kV पावर को पारेषण लाइन के द्वारा 3 फेज 3 वायर के माध्यम से अलग अलग सब स्टेशन पर पहुँचाया जाता है। ये सब स्टेशन शहरों में एक अलग ही स्थान पर बनाए जाते हैं। यहाँ तक की प्रक्रिया जो होती है वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाती है। इसके बाद की स्टेप देखते हैं। जो तीसरी स्टेप कहलाती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तीसरे स्टेप में भी 2 पॉइंट आते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और दूसरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता क्या है, इसको वितरण लाइन के माध्यम से पूरा किया जाता है। सब स्टेशन जो शहरों में बनाया जाता है वहाँ से कंज्यूमर तक लाया जाता है, और जब स्टेशन से कंज्यूमर तक जो लाइन आती है उसे वितरण लाइन कहते हैं। और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बीच की जो कड़ी होती है उसे पावर ग्रिड कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी 2 तरीके से किए जाते हैं, जिसमें पहला आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो दी है उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। यहाँ देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये सब स्टेशन पर ही लगे होते हैं, जिसकी रेटिंग कितनी दी हुई है 33 kV ऑब्लिक 11 kV। 33 kV इसका इनपुट है और 11 kV इसका आउटपुट है। मतलब आउटपुट में वोल्टेज को क्या करके दे रहा है, कम करके दे रहा है, इसलिए इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा गया। 11 kV तक की लाइन जो होती है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आती है। इसके बाद वाला पढ़ते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। यह भी सब स्टेशन पर ही लगाया जाता है। ये ट्रांसफार्मर 11 kV को 400 kV में परिवर्तित करके देते हैं। 400 वोल्टेज की लाइन जो होती है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से यहाँ पे जो प्राप्त होते हैं वो L1, L2, L3 मतलब R, Y, B और न्यूट्रल 4 वायर इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 फेस की प्रणाली होती है और वायर जो होते हैं वो 4 यूज़ किए जाते हैं। प्राइमरी में जो होते हैं वो 3 फेस की प्रणाली यूज़ की जाती है और 3 वायर इस्तेमाल किए जाते हैं, 3 तार इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पर भी आप निम्न वोल्टेज सर्विस उत्पादन केंद्र, यहाँ पे आप निम्न वोल्टेज ले सकते हो 400 वोल्टेज तक। इस तरीके से जो सिस्टम होता है उत्पादन केंद्र से अपने घरों तक का, वो इस प्रकार से अपने घरों तक आता है।